अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुकी अंजू शर्मा के चाचा जी बालकृष्ण शर्मा हमारे साथ हैं, जिन्होंने उस बच्ची को अंजू को अपनी गोद में खिलाया, बड़ी हुई, लेकिन परिवार की चिंता उन्हें अहमदाबाद में भी रहती थी। शर्मा जी किस तरह की भतीजी थी, किस तरह बच्चा था, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक तो जी सबसे पहले मतलब हमारा अगले पीढ़ी में लड़की आई हो, हमने उसको मतलब लड़का मान कर ही चले। सारा परिवार बाबा समझो ज्वाइंट परिवार आज हमारा आज भी ज्वाइंट ही है। तो भाग्य से उसके पढ़ाई लिखाई भी उसने अच्छी करी। उस टाइम स्कूल तो कम थे, फिर भी शायद +2 करी थी उनने। तो उसकी शादी करी थी जी इधर राजपुरा के पास गाँव में, अलाना डिस्ट्रिक्ट पटियाला में। लड़के इंजीनियर थे जी वो, तो वहाँ से बड़ौदा सेट है गए जी। अब वहीं से रहा थे, वहीं बच्चे वगैरह। आपसे बात होती थी अंजू शर्मा? वो तो जी महीने 2 महीने पीछे तो उसका तो ऐसा जैसे भी हम बहन चले गए या लाडवा चले गए, ऐसे जब भी पता लगता ना, क्योंकि मम्मी डैडी बीमार रहा थे, खबर लेने के लिए फटाफट आ जाती, चाहे भाई एयर से आओ चाहे भाई ट्रेन से आओ। अब भी 10 दिन पहले पूरी 26 तारीख ने गई वो, 27 की उसकी फ्लाइट थी मेरे ख्याल का, तो 26 ने गई थी यहाँ से वो, 8-10 दिन रह गई। प्यार था परिवार से पूरा जी, सारा परिवार मतलब इतना था, वहाँ का परिवार भी यहाँ का परिवार भी। वो तो एक लड़के की तरह गाइडलाइन करके अपने साथ लेकर चलने वाली थी, जोड़ के रखती सबको जोड़ के लेकर। जब पता लगा आपको, कैसे पता चला? मैं तो जी देखो टेलीविजन वगैरह तो मैं बहुत कम देखूं, बस गाना जो बहू है मेरे पास 4 लड़के हैं जो बहू ने बताया डैडी न्यू नगर का बात था, जिस फ्लाइट में अंजू गई वो जहाज क्रॉस हो गया, न्यू पता नहीं क्या कंडीशन है क्या नहीं। ये शाम की बात है जी, शाम मेरे को बताया, मेरे को एकदम वही अभी मेरे शोहर ने बताया, दूसरे ने फिर कहा डैडी हो तो उसमें तो तकरीबन सारे चले मर गए, ऐसी हालात बता रहे हैं। बस मेरी भी तबीयत रात खराब है जी, मेरे को भी डॉक्टर पर ले गए रात, फिर तो फिर 10-11 बजे वापस लेकर आए वहाँ थे डॉक्टर के पास थे जी। अच्छा भाई को इसलिए नहीं बता रहे यहाँ कि वो भी बिल्कुल कोई उठावा तो बैठ जा, पढ़ावा तो पड़ जा, वह भी हार्ट की मरीज है पहले से ही, इस कर का बस उसको भी नहीं बताया। में आप लोग क्या दुविधा में तो उसको बताएं तो कैसे बताएं, क्योंकि मान तो उससे पहले यहाँ डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे जी। उनको जाएंगे बड़ौदा तो हम कई दफा गए जी, मैं भी गया। जाएंगे बच्चे जाएंगे? हाँ जाएंगे, यहाँ थे परिवार, वो सारा परिवार है समझो अपना जी। मेरे लड़के यहाँ बहू 4 समझो, अगर पोते भी है जी। तो जाएंगे जहाँ माता पता लड़का ना, मतलब मेरा जो भाई का लड़का ना वो वहीं से अहमदाबाद, उसका फोन आवागा, जैसे भी होगा तो फिर वहाँ से यहाँ हम भी जाएंगे जी। तो अपने बेटा का बेटा ही था जी, तो कहने का बेटा हुआ जी। उसकी तो आप वीडियो देखेंगे ना जी, आप नहीं कहेंगे कि अभी भी हम बात भर का थी, धर्म बहन थी उसकी बनाई एक, जबकि 8 बहने ने खुदा एक धर्म बहन बना रखी थी अपनी। अंकल जी इसका बात भर नमक बेटे भर देंगे, हम उससे ना नहीं कर रहे थे। हम दोनों परिवार मिल करके जी पूरी बस गई यहाँ, तो हमारी बेटियां गई सारी गई। उसमें आपकी माँ का सारा जो भी डेकोरेशन करना, जो भी हॉल बुक करने या कमरे बुक करने, क्यों कई दिन लगे जी, तो सारा उसके हाथ में। परिवार की तरह सिर पर टोपी बांध कर जितो देखा मामा बनका, लड़के का मामा बनकर सिर पर टोपी बनकर हम साथ में लेकर, इतनी सोच थे, मतलब डेकोरेशन थे, इतने प्यार से काम कर रहे थे, और सम्मान भी थे जी। पर ये तो पता नहीं था भाई जिंदगी में यो भी बन जाएगा जी, ऐसे तो कभी सोचा भी नहीं था जी। सबसे प्यारा बच्चा था जी। हाइट की भी भाई संजय जैसे, मतलब हाइट की भी थी, तकड़ी भी थी। पति गुजरने के बाद उन्हें फील नहीं किया अभी मेरे पास मेरा पति नहीं रहा, परिवार को अपने दुख अकेले में चाहे वो ही बैठ करके, लेकिन किसी को महसूस नहीं होने दिया उसने। वो भी मतलब वो है आपस में उनकी लव मैरिज हुई या क्या भगवान जाना जी। तो आप लोग यहाँ से गए? उनका परिवार से मैं भाई लगता हूँ। अंजू हमारे परिवार में सबसे बड़ी, मतलब हमारा जैसे कुंबा होता है ना जी, तो कुंबे के परिवार में सबसे बड़ी थी। और वो लड़की ना होके मतलब जो भी एक हमारे परिवार के किस्म से विषम पिता में कि हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि एक कड़ी थी
वो सब परिवार को, जैसे परिवारों में आपस में आजकल मतलब हो जाता है, लेकिन वो सबको जोड़ने का काम, वो कोई भी फंक्शन घर का कुछ भी बिगाड़ इकट्ठे करे बगैर वो कोई भी फंक्शन होने नहीं देती थी। और वो मतलब अपने आप को कभी उसने लड़की नहीं माना, एज ए मतलब घर के सारे काम की जिम्मेवारी अपने ससुराल में परिवार में, वहां भी अपने ससुराल में जोड़ना, सभी परिवार में उनका ससुराल में बहुत अच्छे उनके पारिवारिक रिश्ते, और यहाँ भी हमारे 3-4 परिवार हैं, यहाँ चारों परिवारों को वो जोड़ के रखने का काम, और हर एक फंक्शन को मतलब उसको 4 चांद लगाना, ऐसा कार्य वो मतलब करती थी। जबकि उन्होंने कभी अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, सबको खुश दिखाती थी, बहुत खुश और थी, रहती भी थी। उन पर 2 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। दोनों लड़कियों की शादी करके कभी वो दूसरों को भी अगर कोई कहता है ऐसी बात, उसको डांट देती थी, वो मेरे लड़के हैं, वाकई में उनको। तो ऐसे वो विचार की थी हमारे परिवार में। और उनका जो रहन सहन, मतलब जैसे घर के कार्य करना, वो सब काम करना, मतलब कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम जेंट्स नहीं हमारे घर मतलब कोई करता था, उनके दोनों परिवार में ससुराल में भी, वो भी सारे इवेंट का जो काम देख रेख का काम है। अभी जस्ट उनकी मतलब उन्होंने एक धर्म बहन, हमारी बहन, हम उनको बहन मानते हैं, रानी दीदी, उन पर एक ही बेटा है, उनकी बेटे की शादी थी, उन्होंने डेस्टिनेशन शादी वहां पे कुंभलगढ़ में कराई थी। सब जितना भी प्रोग्राम था, कोई होटल बुक करना है, कुछ करना, सब उन्होंने किया, सब इंतजाम किया। यहाँ से गाड़ी एक बस भर के हम पूरा 3-4 परिवार से हम बस भर के गए, मतलब टोटली जो इवेंट का काम मतलब करना वो उनकी जिम्मेवारी रहती थी। और यहाँ जैसे हमारे परिवार में बाबा उनके जो फादर हैं और उनकी जो मदर हैं, वो थोड़ा क्या ज्यादा बीमार हैं, फादर को टांगों से चला नहीं जाता और यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत है काफी। तो उनको यहाँ पे उनको आना, हर महीने बाद यहाँ से आने और 10-15 दिन 20 दिन के लिए, क्योंकि उनका जो बेटा, उनका भाई है, वो उनके पास बड़ौदा में फिल्म डायरेक्टर का काम करता है। वो वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्री सारा उधर उस साइड में ही है, तो वो वहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे कुछ दिन मदर फादर को वहां ले जाते हैं, कुछ दिन यहाँ छोड़ते हैं, लेकिन इनका मन बुजुर्ग होने के नाते गांव में लगता है, वहां वो दुखी होते हैं, तो इसलिए यहाँ रहते। तो यहाँ पे जिम्मेवारी लगानी, 1 महीना आप रहना, फिर दूसरी सिस्टर को, जो अदर सिस्टर हैं, उनको जिम्मेवारी लगाना और यहाँ लुक आफ्टर करना, फोन पे संपर्क करना। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन उन्होंने वीडियो कॉल और फोन पे बात, और एक उनसे नहीं, वो सबसे करना, सबसे अटैच करना। अभी जस्ट मेरी बात हुई उनसे, तो उनसे बात होने के बाद अभी मैंने बात हुई कल, जैसे हमारे बाबा जी इनके बेटे की बहू से बात हुई, भैया मेरे ना 11:30 बजे बल्कि अंजू दीदी का फोन आया, और वो यूं कह रही थी मेरे पास तो ना आज पानी भी नहीं चला जा रहा, और उसने एक वीडियो शूट करी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो जो गाने हैं बिल्कुल फिट बैठते हैं, जैसे उसको पता हो जा रही है, मतलब आदमी खिलौना है, ऐसा करके उन्हें शूट किया। और वो कितनी बहनें थी या कितने भाई हैं परिवार में? और परिवार ये 8 बहनें थी, और बाद में एक लड़का जी। 8 बहनें थी, और 8 के 8 शादी हो रही है, वेल ये सेटेड है। और मतलब वो इनको 8 बहनों को एक मतलब सारों को जोड़ के रखती थी, ये थी कि मतलब काफी उनका लगाव रहता, सबके साथ जाना, हर फंक्शन में जाना। क्योंकि हमारे जो जीजा जी थे, उनको ज्यादा शुगर होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी पीछे, तो वो बच्चों को देखना, बच्चों की शादी करनी, और सारे काम को मतलब वो पूरा हैंडल कर रही थी। और बड़ौदा में रहते थे, वो बड़ौदा में ही सेटल है, और वहीं उन्होंने अपना सोसाइटी में वहीं पे मकान लेकर अपना सोसाइटी है। लेकिन मतलब काफी यहाँ पे परिवार पे दिक्कत आ रही है। अभी हमने उनको बताया नहीं, आंटी अंकल को, कि कैसे करें, कैसे बताएं, क्योंकि वो जो हमारी आंटी है वो भी हार्ट के पेशेंट है, और वो दिक्कत है। अभी क्या करें, समस्या है। अभी ये वहां जाएं, क्या से जाएं, अब सब मतलब अब एकदम से जाए भी नहीं जा रहा, कैसे करना है, यहाँ संभालना, दो ऐसी समस्या आ रही है सर। तो जो उनकी बहनें हैं उनको भी बता दिया गया है कि इस तरह? हाँ, सब आ गई है यहाँ पे, इकट्ठी हो गए हैं।
जैसे भी आए? अब जैसे जो भी प्रोग्राम बनता है देखते हैं जी, वहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर